रामनवमी पर हुई हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। नालंदा के बिहार शरीफ में एक बार फिर फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। इससे पहले शुक्रवार को भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, आगजनी की गई। इसके अलावा कल बिहार के गया और भागलपुर जिले से हिंसा की खबर भी सामने आई है। और ऐसे में बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों नीतीश सरकार को उपद्रवियों पर लगाम लगाना मुश्किल हो रहा है। आज इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और 2 दिनों से हो रही हिंसा की जमीन पर उतरकर पड़ताल की है। आप ये हमारे स्पेशल रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से देखिए। देख लो सुशासन बाबू, बिहार में हालात बेकाबू। नालंदा टू सासाराम, हाय राम हाय राम। भागलपुर और गया माहौल कैसे बिगड़ गया। बिहार में हिंसा की आग, कौन है गुनहगार। इस वक्त बिहार के 4 जिलों में हिंदू मुस्लिम के नाम पर खून बहाया जा रहा है। नालंदा, रोहतास जिले के सासाराम, गया और भागलपुर में हिंसा हुई है। 4 जिलों में हिंसा की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको नालंदा के बिहार शरीफ के हालात दिखाते हैं, जहां हिंसा की आग की लपटें शनिवार को भी उठती नजर आई। बिहार शरीफ के पहाड़पुरा समेत 3 इलाके में एक बार फिर फायरिंग हुई। शनिवार को हुआ क्या, पहले ये समझिए। करीब 6 बजे एक समुदाय की तरफ से दूसरे धर्म के लोगों पर फायरिंग की गई। करीब 6:20 पर पुलिस पहुंची। 6:30 बजे घायलों को अस्पताल ले जाया गया। देर रात करीब 11 बजे एक शख्स की मौत हो गई। नालंदा के बिहार शरीफ में इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां से पत्थरबाजी हुई। हिंसा की शुरुआत हुई, वहां पड़ताल की, क्योंकि बिहार में हो रही हिंसा को लेकर कई सवाल हैं, जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी है। क्या बिहार में हिंसा किसी साजिश का हिस्सा है? क्या त्योहार पर दंगा सोची समझी चाल है? क्या हिंसा के लिए सामान पहले से इकट्ठा था? बिहार शरीफ में आज सुबह की तस्वीरें देखिए। कल का मंजर बयां करने के लिए ये काफी है। नालंदा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ में हम उस जगह पर हैं जहां से हिंसा की शुरुआत हुई। रामनवमी की शोभा यात्रा इसी रास्ते से आ रही थी। इस तरफ सोहसराय का इलाका है और इधर मनी बाबा का अखाड़ा, करीब 3 किलोमीटर की दूरी। और जैसे ही शोभा यात्रा यहां पहुंची, अचानक इस तरफ से जो एक खुले जैसा हिस्सा दिख रहा है, कब्रिस्तान का ये इलाका है, यहां से पथराव होने लगता है। और चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए भीड़ में भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ लोग पीछे की तरफ लौटे और कुछ आगे की तरफ गए। और इसी बीच फिर आसपास के घरों से भी पथराव होने लगा। ये स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ जो कुछ घर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ एक मजार भी है, यहाँ से पथराव होने लगा। फिर दाहिने हिस्से में जो घर बने हुए हैं, यहाँ से भी पथराव होने लगा। भीड़ कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। पुलिसकर्मी भी साथ साथ जा रहे थे और किसी को कोई अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। कल जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक दोनों पक्षों से कोई वहां मौजूद नहीं था। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में घायल के परिवार वाले बिलखते नजर आए, एक दूसरे को गले लगाकर सांत्वना दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक 2 समुदायों में झड़प हुई और फिर बात इतनी बढ़ गई कि गोली बरसने लगी। नालंदा के बिहार शरीफ में 12 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई और इसमें 14 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है और एक शख्स की जान चली गई है। रात्रि में 3 जगह पे हिंसा हुई थी, तो हम लोगों ने तत्काल जो है जाके कंट्रोल किया था और जो है गिरफ्तारी की गई है।
लगभग 50 लोग की गिरफ्तारी रात्रि में हुई है और हम लोग जो है लगातार एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। अभी स्थिति नियंत्रण में है। लोगों से यही अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें। धारा 144 लागू है, उसका पालन करें, अनावश्यक घरों से ना निकलें, आवश्यकता पड़ती है तो ही निकलें और अफवाहों में यकीन ना करें, शांति बनाए रखें। अभी शहर में क्या हालात हैं? क्या कर्फ्यू लगाने पर भी प्रशासन विचार कर रहा है? नहीं, धारा 144 लगा है और वही हमारे पास जो है वैधानिक अधिकार है, तो उसके अंतर्गत ही हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नालंदा में पिछले 2 दिनों में माहौल खराब हुआ है। पहले शुक्रवार यानी 31 मार्च को रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। शोभा यात्रा जैसे ही मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंची तो हमला हो गया। ये पथराव कैसे शुरू हुआ? जबरदस्ती कोई दाढ़ी टोपी वाले को देख रहे हैं, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। तो जहाँ पे आबादी कम होती है तो आप हमें गाली दीजिए या जो कहिए, हम खामोश अंदर रोते हुए घर चले जाएंगे। इस तरह के कुछ वीडियो भी आप लोग को मिले हैं? चश्मेदीद हैं जिनके साथ ये घटना घटी है, मैं खुद जाके उनसे मिला हूं कल। शोभा यात्रा में जो लोग चल रहे थे वो जय श्री राम कहने को कह रहे मजबूर कर रहे थे कि कहिए आपने। तो ये उनसे कह रहे होंगे जो सड़क किनारे जिनके घर हैं, जो सड़क किनारे खड़े होंगे। को पानी पिला रहे थे वो राम भक्त को पानी पिला रहे थे। जी, जो राम भक्त को पानी पिला रहे थे वो उनको आप कह रहे हैं गालियां दे रहे थे? गाली दे के कहा कि आपने कहो जय श्री राम कहो। उसने कहा कि हम नहीं कहेंगे। प्रशासन मुस्लिम के साथ खड़ा है, मुस्लिम के साथ प्रशासन खड़ा है, आटा चला रहा है, फिर भी प्रशासन कुछ नहीं किया जा रहा। तो वायरल वीडियो बहुत सा हो रहा है, तभी तो नेट बंद है तो देख रहे हैं। शुरुआत सर आपको गंगा निमान मोहल्ले से हुई सर। ठीक है, वो असामाजिक तत्व जो है रोड़ेबाजी अचानक करना स्टार्ट कर दिया सर हिंदू जुलूस पे। ठीक है, इसी कारण से बजरंग दल के जुलूस पे, इसी कारण से भगदड़ मच गया सर, बात बढ़ गई आगे। बिहार शरीफ में शनिवार को फायरिंग हुई तो शुक्रवार को शोभा यात्रा पर जमकर पथराव हुआ था। यानी अभी हिंसा की आग ठंडी नहीं हुई है, तनाव भी बरकरार है। इस तरफ से जुलूस आ रहा था, ये सोहसराय की तरफ से जुलूस आ रहा था और वहाँ 100 मीटर के आगे कब्रिस्तान है, वहाँ पर पथराव की घटना हुई। और यहाँ भी आप देखिए जो शीशे वगैरह बिखरे पड़े हुए हैं, जो गलियाँ में जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ईंट के बड़े बड़े टुकड़े अभी भी बिखरे हुए हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि यदि पहले ही पथराव हो गया था तो फिर आगे के हिस्से में किसी तरह की बदतमीजी या गाली गलौज की बात कैसे हो सकती है? हालांकि ये अनुसंधान का विषय है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन जो चश्मदीद हैं और ख़ासतौर पे वो पुलिसकर्मी हैं, वो जो बता रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा था और अचानक भीड़ पर पथराव हुआ और उसके बाद भगदड़ मच गई। नालंदा में शुक्रवार के इस वीडियो में मस्जिद से पत्थरबाजी होती दिख रही है। आज इसी मस्जिद में भी इंडिया टीवी की टीम पहुंची, मस्जिद के केयरटेकर से पत्थरबाजी को लेकर सवाल किया। जवाब सुनिए। हम ये जानना चाह रहे थे कि आखिर उस दिन जो घटना हुई वो कैसे हुई, क्योंकि जो वीडियो दिख रहा है उसमें तो साफ तौर पर दिख रहा है कि इस इलाके से पथराव होना शुरू हो गया। तो क्या वजह थी? रामनवमी का जो जुलूस था वो इधर से गुजर रहा था, पथराव करने की क्या जरूरत थी? इधर से पहले पथराव नहीं हुआ, पहले जुलूस से पथराव हुआ। अब प्लस क्या, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा कब्रिस्तान है, उस पर चढ़ के जा रहे थे लोग, फिर वो मना किया गया तो उन्होंने गाली देना शुरू किया। लेकिन जो वीडियो है उसमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है कि कब्रिस्तान से चढ़कर कोई जा रहा है। हाँ, तो ये तो साफ तो दिखा दे रहा था, यहीं तो जा रहा था चढ़ के। जी, इधर ही से चढ़ के जा रहा था, तब लड़का लोगों ने मना किया उसको कि जरा आप उधर से जाइए, तो लोगों ने गाली देना शुरू। लेकिन अचानक यदि लगातार एक के बाद एक कई घरों से पथराव हो रहा हो, मस्जिद से पथराव हो, कब्रिस्तान से पथराव हो, तो फिर ये तो साफ दिखता है ना कि पहले से तैयारी थी। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग तो कोई तैयारी नहीं भाई। हम लोग तो आम आदमी, हम लोग वहाँ सामने बैठे हुए थे, उन लोगों के साथ में थे, नमाज पढ़ के हम लोग असर का वहीं बैठे हुए थे सामने। हम लोग क्या पता उधर से ढेला शुरू हो गई। आप इसमें भले न शामिल रहे हों, लेकिन यदि घरों से अचानक पथराव होने लगे तो ये तो साफ बताता है ना कि कोई पहले से साजिश थी। नहीं नहीं भैया, ये गलत बात है, कोई साजिश नहीं। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि पहला पत्थर मंदिर की तरफ से आया। इंडिया टीवी की टीम मंदिर की तरफ गई और वहां तैनात उस पुलिस वाले से सच्चाई पूछी जो पथराव के वक्त वहां मौजूद थे। ये बताइए कि जिस दिन शोभा यात्रा निकली तो यहाँ से पहले ही पथराव हो चुका था? नहीं, पथराव तो थी भीड़ पर हुआ,
भीड़ पर हुआ। शोभा यात्रा शोभा यात्रा वो कौन सी जगह है? वो मस्जिद है। यानी यहाँ से करीब 100 मीटर पहले। जी। लेकिन मस्जिद के मुअज्जिम से मैंने बात की, उनका कहना था कि ये जो मंदिर है यहाँ पर कुछ लोगों के साथ गाली गलौज हुआ। जो शोभा यात्रा में लोग चल रहे थे उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ कुछ बदतमीजी की। अपना राम के नाम ले रहे थे, जो नारा लगा रहे थे वही वो कर रहे थे लोग। यानी जुलूस तो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं होगा। नहीं, यहाँ जुलूस यहाँ तक पहुँच चुकी थी। पहुँच चुकी थी, लेकिन पथराव पीछे के हिस्से में हुआ। पथराव तो वहीं से चालू हुआ, तब भगदड़ हो रहा था। पथराव उन्हें से चालू हुआ, तब तक पुलिस अधीक्षक महोदय थे, जिलाधिकारी महोदय थे, सूचना दिया गया, वो स्वयं लोग आए। यदि स्थानीय लोगों के साथ कोई बदतमीजी यहाँ हुई होती, यहाँ पर यदि कोई ऐसी घटना हुई होती तो उसके पहले पथराव कैसे हो गया? 100 मीटर पहले पथराव की घटना हो चुकी थी। हालांकि हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में है। नालंदा में अब तक कुल 77 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 50 लोग कल की फायरिंग मामले में गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 27 लोग पहले पथराव के बाद गिरफ्तार किए गए थे। नालंदा में धारा 144 भी लागू की गई है। नालंदा में लोग अब तक सहमे हैं। लोगों के अंदर से हिंसा का भय अभी तक नहीं गया। एक समुदाय दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहा है। यहाँ पे अच्छा खासा भीड़ जा रहा था, तो वहाँ से अचानक से भगदड़ हुआ, मतलब वापस लोग इधर आने लगा, तो हम लोग मतलब समझ गए कि लगता है कुछ हुआ है। तो उतना ही फिर आग पूरा मतलब जलने लगा, पूरा फायरिंग मतलब होने लगा। और आगे सिटी पैलेस से तो सबसे पहले उसमें आग लगा, पूरा मतलब धुआं होने लगा, तो फिर पूरा बढ़ते चला गया। वो मस्जिद है वहाँ पे, तो मस्जिद से पथराव हुआ था। मतलब वो दोनों लोग में फायरिंग हो रहा था, तो गोली तो उधर से ही चला था, इधर से तो मतलब हमारे लोग को, हिंदू को 6 को गोली लगा था। सर हम तो उस दिन ड्यूटी पर थे, आए शाम में जुलूस जा रहा था, अचानक पत्थरबाजी हुआ, भगदड़ हो गया, पूरा इधर भागा है, सब जान बचा के भागा है, उसी में हुआ है यार क्या। उसके बाद बात बढ़ गया। प्रशासन को चाहिए था कि पूरा व्यवस्था देता शुरू से, तो कुछ ना होता। रामनवमी वहाँ सुने कि वहाँ पर कब्रिस्तान के पास ढेला धुकर हुआ, उसी के चलते हड़कंप हुआ, उसी के चलते इधर आदमी आया। सामने छत्ता पर से तो ढेला चल रहा था, उधर मुस्लिम का छत्ता पर से लेडीज सब लोग चला रहे थे, उसी को घेरने के लिए आए। अब बोले कि तुम लोग को घेर लिया, उन्होंने देखा इधर बस, तो सब लोग उसी लोग बस को जला दिए। बिहार शरीफ में बर्बादी के निशान अभी तक मौजूद है। जो आग शुक्रवार को भड़की थी वो अभी तक सुलग रही है। गगन दीवान इलाके की तस्वीरें हैं, जहां कुछ बसों को आग के हवाले कर दिया गया था। शहर में जब आग लगती है तो उसमें सब कुछ जल जाता है। हम इस वक्त बिहार शरीफ के एक ट्रांसपोर्ट सेंटर पर हैं और यहाँ पर आप देखिए 2 लग्जरी गाड़ियाँ पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। यहाँ पर गाड़ियों में मालों की ढुलाई होती थी, लोड अनलोड का काम होता था और फिर यहाँ से गाड़ियाँ रवाना होती थी। यहाँ से झारखंड के लिए बसें जाया करती थी, लेकिन इन दोनों बसों को भीड़ ने निशाना बनाया और इसमें आग लगा दी गई और पूरी तरह से आप देखिए ये जल चुका है और आग अभी भी दिखाई दे रही है। आप देखिए इसके बाहरी हिस्से में अभी भी जो आग की लपटें हैं वो दिखाई दे रही हैं। 2 दिन हो चुके बावजूद अभी आग की लपटें हैं। ये बताता है कि कितने बड़े पैमाने पर ये घटना यहाँ पर हुई होगी, किस तरह से भीड़ ने इस 2 बसों को निशाना बनाया। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये लग्जरी बस, लेकिन आप अंदर की तस्वीर देखकर चौंक जाएंगे, कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ ढांचा दिखाई दे रहा है। ये बीच का हिस्सा जिसमें यात्री चलते हैं और इसके दोनों तरफ बाएं और दाएं ऊपरी हिस्से में ये स्लीपर का हिस्सा है, लोग इसमें सोते भी हैं। लेकिन अभी यहाँ पर पहचानना मुश्किल है कि बस के अंदर कौन सी जगह क्या है, कुछ भी नहीं बचा है। लोहे का कुछ हिस्सा अभी भी गर्म लग रहा है और टायर से धुआं भी निकल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये घटना हुई होगी। और ये जो गगन दीवान मोहल्ला है जहां ये बसें अभी खड़ी हैं, यहाँ से करीब ही शोभा यात्रा जा रही थी और उस पर हमला हुआ, पथराव हुआ, फिर भीड़ ने कई चीज़ों को निशाना बनाया। हिंसा और बवाल सिर्फ नालंदा तक नहीं रुका। शनिवार को सासाराम में भी एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। यहां फिर से पत्थरबाजी हुई और इस बार तो बम फोड़कर भी दहशत फैलाई गई।
पत्थरबाजी और बमबाजी में 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बमबाजी की घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालात को काबू में करने की कोशिश हो रही है। सासाराम और नालंदा दोनों जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके अलावा बिहार के गया के चाकन थाना क्षेत्र के डब्बू नगर में रामनवमी जुलूस के दौरान 2 पक्षों में गाली गलौज और पत्थरबाजी हुई। जैसे ही जुलूस मुस्लिम मोहल्ले से निकला, पत्थरबाजी शुरू हो गई। बिहार में हिंसा की तस्वीरें भागलपुर से भी आई। भागलपुर में मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे लोगों पर पथराव हुआ। पथराव में एक महिला जख्मी हो गई। एक तरफ बिहार के 4 जिले हिंसा के दंश से जूझ रहे हैं, लेकिन सियासत में भी जुबानी जंग तेजी से हो रही है। बीजेपी नीतीश सरकार को फेल बता रही है, तो सीएम नीतीश दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। ये घटना घटी है, ये बहुत दुख की बात है और जरूर कोई न कोई घचपच किया है इधर उधर। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इन लोगों को कह दिए कि अंदर से पता करिए कौन क्या कर रहा है। चिंता मत करिए। आप जरा सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ा है? आप तो पूरे तौर पर देख लिए, ये चीज लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड तो बदमाशी करना है ना। ये आपस का झगड़ा करना ये साधारण बात नहीं ना, ये तो कुछ भी गड़बड़ किया है। तो उसके लिए तो पूरे तौर पर सब तरह से लोग देखेगा उसको। और यहाँ पर बाकी सब कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, सब तरह से पूरे तौर पर किया जाता है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं। अगर रामनवमी नालंदा में नहीं मने तो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया में बनेगा? और उसमें गली कहेंगे, ये गली नहीं, वो गली नहीं। आजादी में बंटवारा इसी के लिए हुआ था। हमें अब गलियों गलियां होगा। और हिंदू ने तो कभी नहीं कहा कि तजिया का जुलूस हिंदू के गलियों से होके नहीं जाएगा। आखिर ये माहौल क्यों? ये शासन प्रशासन के, सरकार के संरक्षण के कारण मनोबल बढ़ा है और सासाराम नालंदा उसी का दुष्परिणाम है। लाचार हैं वोट के खातिर। और दुर्भाग्य है इस बिहार का कि इसको भी बंगाल के तर्ज पर ले जाना चाहते हैं। वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन सवाल ये है कि बिहार में रामनवमी से शुरू हुई हिंसा थम क्यों नहीं रही है। सुशासन का दावा करने वाली नीतीश सरकार अब तक उपद्रवियों पर पूरी तरह कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।